हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टेक क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो अपनी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो हम 9th क्लास के हिसाब से बताएंगे कि जो भी चीज़ जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, तो ऐसी कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम किसको मेज़र कर सकते हैं स्टूडेंट, तो हम मेज़र कर सकते हैं टाइम को, मेज़र कर सकते हैं डिस्टेंस को, मेजर कर सकते हैं स्पीड को, मेजर कर सकते हैं फोर्स को, मेजर कर सकते हैं मास को, और भी चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं उस चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक है, ओके। अब ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जिसको मेजर नहीं करेंगे उसको हम फिजिकल क्वांटिटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो उसका एग्जांपल क्या है कि जो इमोशंस हैं, इमोशंस कैन नॉट बी मेजर्ड। इमोशंस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो इमोशंस हैं फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते। इसलिए ये जो इमोशंस हैं ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हैं। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका हम मेजरमेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इन सभी का याद रखना बड़े डिफ़िकल्ट होता है। तो याद रखने का आसान तरीका क्या है कि हम इनको क्या करें, पार्ट्स में डिवाइड कर दें। पार्ट्स में डिवाइड करने का तरीका क्या होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम सेलेक्ट करते हैं जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हो, और दूसरी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं जिनकी अपनी अलग से एक जैसी प्रॉपर्टी हो। तो उन दो टाइप से इनको हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी आती है स्टूडेंट, उनको हम बोलेंगे वो दो टाइप्स की होती हैं। एक हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अपने पास क्या होती है, दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा, और कोई भी यूनिट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके साथ हम क्या करते हैं, यूनिट भी उसका यूज करते हैं, है ना। तो इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड प्लस में उस क्वांटिटी की यूनिट, हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। जो वेक्टर क्वांटिटी बचेगी स्टूडेंट, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर नाम लूँ डिस्टेंस का, कि ये बोल दे जाए कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। एक ऑब्जेक्ट गया इस पॉइंट से, इस रास्ते से गया, तो बताओ कितनी दूर गया, तो हम बोलेंगे वो 5 किलोमीटर गया। तो ये 5 किलोमीटर क्या है स्टूडेंट, डिस्टेंस है। तो 5 तो क्या है उसका मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर क्या है, यूनिट। तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इनके लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए।
मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो यानी जब भी इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, प्लस में यूनिट लिखेंगे, यूनिट प्लस में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायरेक्शन। ठीक है। जैसे आमतौर पर क्या होता है कि आजकल शीशे वाले दरवाजे आने लगे, तो वहाँ पर लिखा आता है पुल और पुश। तो पुल और पुश क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स होता है। तो यानी पुश करो तो सामने तरफ फोर्स लगाओ, पुल करो अपनी तरफ फोर्स लगाओ। तो वहाँ बताया जा रहा है कि भाई आप लोगों को फोर्स इस साइड लगाना है या फिर इस साइड लगाना है। तो वहाँ पर फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन भी दे दी गई। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी प्रकार ऐसी दुनिया भर की क्वांटिटी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, ओके, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, और भी बहुत सारी होंगी etc, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। 7 मिनट तो लगाते हैं ही। अच्छा, उस साइड कौन कौन आएंगे एग्जाम्पल, तो यहाँ हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और भी बहुत सारी आएंगी। इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम 1 बाय 1 अपने सिलेबस में डिस्कस भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अगली फिजिकल क्वांटिटी की, अगली प्रॉपर्टी की। ठीक है, कि जो भी स्केलर क्वांटिटी होती हैं इनको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे मुझे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम कैसे करेंगे चेंज। जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है। मैं इस डिस्टेंस को कैसे कर सकता हूँ चेंज, जब 5 की जगह मैं क्या बोल दूँ 10 किलोमीटर, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस क्या होगी, चेंज होगी। तो जो स्केलर क्वांटिटी है उनको हम चेंज करने का तरीका क्या यूज करते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चेंज करने का तरीका क्या है, चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड, चेंजिंग मैग्नीट्यूड। तो भाई मैग्नीट्यूड चेंज कर दो उस फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो फिजिकल क्वांटिटी मतलब वैल्यू क्या होगी, इसकी चेंज होगी। तो यहाँ पर 3 मेथड्स आएंगे भाई, चेंज करने के क्या होंगे, 3 मेथड्स। चेंज करने के क्या होंगे, 3 मेथड्स होंगे। एक कि भाई चेंज कर दो मैग्नीट्यूड, ओनली चेंज मैग्नीट्यूड। दूसरा तरीका क्या आएगा, चेंज ओनली डायरेक्शन, कि भाई उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। तीसरा तरीका क्या आएगा कि दोनों को एक साथ चेंज कर दो, बोथ चेंज। बोथ कौन, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी क्या कर दो, एक साथ चेंज कर दो। ठीक है, तो दोनों को एक साथ चेंज करेंगे तो भी हम क्या बोलेंगे, तो वो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या होगी, चेंज होगी। देखिए स्टूडेंट, इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। वो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू उसकी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब मैंने इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई तो आई सामने की तरफ, यहाँ बताई नीचे की तरफ, यहाँ बताई सामने की तरफ, यहाँ बताई ऊपर की तरफ। तो क्या यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो बोलेंगे यस कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, इसलिए जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, यदि उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे
कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज करके, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, यहाँ पर कि जो भी स्केलर क्वांटिटी है उनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं अलजेब्रा की रूल लगा के, है ना। सम डन बाई या सम यूजिंग बाई रूल्स ऑफ अलजेब्रा। जो अलजेब्रा अपने पास मैथ है, यानी सिंपल जो मैथ होता है उसका हम यूज करेंगे और इनको हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी हैं इनको ऐड करने के लिए हमें कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए, स्पेशल रूल चाहिए। तो इनको ऐड करने के लिए एडेड बाई स्पेशल रूल्स, यहाँ क्या होते हैं, हमें स्पेशल रूल्स होते हैं जिनको हम लॉ भी बोल सकते हैं। इनको ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल रूल चाहिए। वो हम अपनी इसी 9th क्लास में भी स्टडी करेंगे, है ना। उनको हम बोलेंगे ट्रायंगल्स लॉ, दूसरा हम बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ। जो भी वेक्टर क्वांटिटी आती हैं उनको ऐड करने के लिए अपने पास क्या है, स्पेशल रूल्स होते हैं। उनको सिंपली अलजेब्रा वाले रूल से हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ना उनको सेपरेट कर सकते हैं। हालांकि इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि सिंपल तरीके से वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल रूल्स हैं। उन रूल्स का नाम क्या है, ट्रायंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने ये जाना कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी हम में किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या हैं, और उन टाइप्स के बीच में हमने डिफरेंस को जाना और उनके एग्जांपल्स को भी हमने जाना। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम इन वेक्टर के भी बारे में स्टडी करेंगे, सिर्फ वेक्टर्स के ही बारे में स्टडी करेंगे। लगातार 5-7 लेक्चर चलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ना, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, इनको ऐड कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, इनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हम अपने इसी यूट्यूब चैनल बीटेक क्लासेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को अपना ये यूट्यूब चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर लगाएं। थैंक यू वेरी मच।